नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय हम यमुना एक्सप्रेसवे में खड़े हैं और हम जा रहे हैं आगरा को। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने बताया है कि हमने 2 नाइट्स का टूर आगरा में कैसे कवर किया, कहां स्टे किया, होटल का कितना बिल आया और कौन कौन से बजट फ्रेंडली फूड प्लेसेस ट्राई किए। हम अपना पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस, टोटल खर्चा और वो सारी जरूरी चीजें शेयर कर रहे हैं जो आपके टूर प्लान में मदद करेंगी। हमने फतेहपुर सीकरी का भी टूर इस ट्रिप में कवर किया है, जो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। अगर आप भी कम बजट में स्मूथ और मजेदार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आगरा शहर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के किनारे पर लोकेटेड है। यह राज्य की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 380 किलोमीटर वेस्ट में और नई दिल्ली से तकरीबन 200 किलोमीटर साउथ में है। दिल्ली से आगरा पहुंचना बहुत ही आसान और कंफर्टेबल है। आप बाई रोड, रेलवे या फ्लाइट से आगरा आसानी से पहुंच सकते हैं। हम लगभग सुबह 11 बजे आगरा पहुंचे और नाश्ते के लिए सीधे राम बाबू पराठे वाला गए, जो कि YouTube पर काफी पॉपुलर है। वहां के पराठे ठीक ठाक थे। एक पराठे की कीमत 200 से भी ज्यादा थी, जो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा महंगा लगा। नाश्ते के बाद हम लोग अपने हॉस्टल गए, जहां हमने डॉर्मेट्री की जगह प्राइवेट रूम बुक किए हुए थे ताकि थोड़ा सा आराम और प्राइवेसी मिल सके। हमने गो स्टॉप्स हॉस्टल ताज नगरी में स्टे किया था। ये हॉस्टल ताजमहल के काफी पास था। रूम्स करीब 1200 रुपए के आसपास थे और डॉर्मेट्री 400 से 600 के बीच में मिल रही थी। डिपेंड करता था एसी और नॉन एसी पर। हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। साफ सफाई, वाइब्स और स्टाफ का बिहेवियर सब कुछ बढ़िया था। अगर आप आगरा जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा ताज नगरी एरिया में ही रुकें, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ से ताजमहल और बाकी जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है सारी आसपास हैं। थोड़ा आराम करने के बाद हम ताजमहल देखने के लिए निकले। इस समय हम खड़े हैं ताजमहल के सामने, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत। ताजमहल इतना खूबसूरत है, उसके बारे में कुछ भी कहना हमारी बेवकूफ़ी हो। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज की मौत 1631 में हुई थी और पहले उन्हें बुरहानपुर मध्य प्रदेश में दफनाया गया था। बाद में उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया और ताजमहल में आज उनका असली मकबरा मौजूद है। ताजमहल को बनाने में तकरीबन 22 साल लगे और लगभग 20,000 मजदूरों ने इसमें काम किया। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी मृत्यु के बाद खुद के लिए ताजमहल के ठीक सामने एक काला संगमरमर से बना ताजमहल जैसा ही मकबरा बनाने का सपना देखा था, जो असली में ताजमहल का मिरर जैसा होता। लेकिन युद्ध और राजनीतिक उलझनों की वजह से ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो सका। आज यमुना नदी के उस पार कुछ काले संगमरमर की संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे लोग ब्लैक ताजमहल के अवशेष मानते हैं। लेकिन यह बात कितनी सच्ची है, इस बात का पता नहीं। इसके बाद हम पास में ही स्थित वाहिद बिरयानी रेस्टोरेंट गए, जहां का खाना बेहद स्वादिष्ट और बजट फ्रेंडली था। वाहिद बिरयानी लखनऊ का एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है, जिसने हाल ही में आगरा में अपनी ब्रांच खोली है। यहां पर हमने मुगलई पराठा, शामी कबाब और बिरयानी का मजा लिया, जो बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट मसालों से भरपूर था। गुड, वेरी अफोर्डेबल, वेरी टेस्टी। इसके बाद हम थोड़ा थक गए थे, इसलिए वापस अपने हॉस्टल चले गए। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम को हम खाओ चाट गली गए। यह सदर बाजार के पास ही काफी फेमस स्ट्रीट फूड स्पॉट है। यहाँ का माहौल बहुत ही लाइवली था। हमने तरह तरह की वेज चाट जैसे आलू टिक्की, गोलगप्पे, दही बल्ला वगैरह एंजॉय किए।
यह जगह पूरी तरह वेज है, इसलिए नॉन वेज डिनर के लिए हम यहाँ से थोड़ी दूर मामा चिकन या मामा फ्रैंकी हाउस गए। वहां के रोल्स और ग्रिल्ड चिकन ने पूरे दिन की एंडिंग को शानदार कर दिया। अगर आप आगरा में आते हैं और स्ट्रीट फूड से लेकर नॉनवेज तक का सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक कॉम्बो परफेक्ट है। अगले दिन की शुरुआत हमने देवीराम स्वीट से की, जो कि आगरा का एक बहुत ही पॉपुलर और पुराना फूड स्पॉट है। आज सुबह की शुरुआत हम करेंगे देवीराम स्वीट से। यहाँ की बेड़ई पूरी बहुत पॉपुलर है। जो हमारे दिल्ली में बेदमी पूरी बोलते हैं, उसी को शायद यहाँ बेड़ई पूरी बोलते हैं। टेस्ट बढ़िया है, वो डिफरेंट है। जिसमें दही डाला हुआ ऊपर से, उससे हल्का खट्टापन है। कुल मिला के टेस्ट बहुत बढ़िया है। जलेबी ठीक ठाक है, थोड़ी पतली है और थोड़ी सूखी हुई है। क्रिस्पी कह लीजिए, सूखी भी कह लीजिए। मजा आ गया। इसके बाद हम पहुंचे आगरा फोर्ट में, जो कि ताजमहल के बाद आगरा का सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है। ताजमहल के बाद अगर सबसे ज्यादा लोग आगरा में कहीं जाते हैं तो आगरा फोर्ट में। ये आगरा फोर्ट इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये मुगलों की पहली राजधानी थी। दिल्ली शिफ्ट होने से पहले अकबर, जहांगीर और बाबर की यही राजधानी हुआ करती थी। गाइड ने हमको बताया कि रास्ते और रैंप को थोड़ा खुरदुरा जान करके बनाया गया है ताकि घोड़े या हाथी के पैर चलते वक्त इसमें ना फिसलें। किले की शुरुआत में ही सामने हमको जहांगीर महल दिखाई दे रहा है। शुरुआत में जब इसमें जहांगीर रहा करते थे तब ये महल लाल पत्थर का हुआ करता था, लेकिन बाद में शाहजहां ने इसको अंदर से पूरा सफेद पत्थर का बनवा दिया अपने रहने के लिए। आगरा फोर्ट में हर जगह आपको झरोखों के अंदर से ताजमहल दिखाई देगा और शाहजहां की यह अंतिम इच्छा भी थी कि वह मरने से पहले रोज ताजमहल को देखता रहे। इसके बाद हम गए सिकंदरा, जो कि आगरा सिटी के बाहर की तरफ है, पर एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर अकबर का टूम मौजूद है। यह सबसे पुराना टूम है जो यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। कहते हैं अकबर ने अपने जीते जी इस टूम को बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन बीच में उसकी डेथ हो गई थी, तो फिर बाद में उसके पुत्र जहांगीर ने इसको पूरा करवाया था। ये उस जमाने का सबसे खूबसूरत टूम में से एक है, क्योंकि उस समय ना तो ताजमहल था, ना यतीमुद्दौला था, ना आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट उसमें आधा बन चुका था, जो बाद में जहांगीर ने पूरा करवाया था। ये भी आगरा की एक धरोहर है। अगर हम यहाँ आते हैं तो हमें ज़रूर देखना चाहिए। सिकंदरा घूमने के बाद हम लंच के लिए आगरा के एक लोकप्रिय अलीम रेस्टोरेंट में गए, जिसका पता हमें यूट्यूब से चला था। यह रेस्टोरेंट अपनी बिरयानी, कबाब्स और करीज के लिए बहुत मशहूर है। खासकर यहाँ के चिकन निहारी और मटन कोरमा काफी पसंद किए जाते हैं। बिरयानी खूबसूरत है, बहुत कम स्पाइसी है। सही में जो लोग कम स्पाइसी खाना चाहते हैं उनके लिए बहुत खूब बिरयानी है। पर यहाँ आने का रास्ता बहुत टफ है, तो कभी आप आएँ ऑटो में आएँ ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अगर आप अपनी गाड़ी में आएंगे तो कहीं ना कहीं फंसेंगे। उसके बाद रास्ते में लौटते वक्त पार्किंग ना मिलने की वजह से हम इत्मद उद दौला टूम को नहीं देख पाए। इसलिए हम आपको भी सलाह देंगे कि आगरा में आने जाने के लिए लोकल ऑटो या कैब करना बेहतर होता है, क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं मिलती। इत्मद दौला टूम, जिसे बेबी ताज भी कहा जाता है, आगरा का पहला व्हाइट मार्बल से बना मकबरा है। यह ताजमहल से पहले बना था और इसकी नक्काशी और डिजाइन ताजमहल की तरह ही खूबसूरत है।
आज सुबह की शुरुआत हम फिर पूड़ी और कचौड़ी से करेंगे। आगरा का सुबह का नाश्ता है बहुत ही पॉपुलर है। पहले हमने देवीराम स्वीट्स से किया था। आज हम आए हैं श्रीजी मिष्ठान भंडार में, जो कि ये ताजमहल के पास ही है। ताज नगरी बोलते हैं इस एरिया को। पता नहीं क्यों मुझे आगरा की सारी बेड़ई पूड़ियों का, चाहे वो देवीलाल जी का हो या किसी और का, लगभग एक जैसा टेस्ट है। अच्छा टेस्ट है। श्रीजी मिष्ठान भंडार में ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने फतेहपुर सीकरी के लिए निकलना शुरू किया। आगरा से ये लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और हमें वहां पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लगा। रास्ता आसान था और सड़कें भी ठीक ठाक थी। फतेहपुर सीकरी एक हिस्टोरिकल टाउन है जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन पानी की कमी के कारण इसे जल्दी ही छोड़ना पड़ा। यहां पर विजिट करने के लिए 3 मेन स्पॉट हैं। पहला अकबर पैलेस कॉम्प्लेक्स, जहां पर आप दीवाने खास, पंचमहल और जोधाबाई पैलेस जैसी शानदार मुगल वास्तुकला को करीब से देख सकते हैं। दूसरा शांत और आध्यात्मिक सलीम चिश्ती दरगाह, जो सफेद संगमरमर से बनी हुई है और ऐसा माना जाता है कि वहां से मांगी गई मुरादें हमेशा पूरी होती हैं। और तीसरा और सबसे भव्य बुलंद दरवाजा, जिसे अकबर ने गुजरात में विजय के बाद बनवाया था। यह करीब 54 मीटर ऊंचा है और लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। ये तीनों जगह मिलकर फतेहपुर सीकरी को एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक टाउन बनाते हैं, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। खड़े हैं हम बुलंद दरवाजा के आगे। सचमुच बहुत बुलंद है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। 52 सीढ़ियाँ और सारी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। पता नहीं उस समय लोग कैसे इतने आसानी से रोज चढ़ते उतरते होंगे। हमारी तो हालत खराब हो गई। इसके बाद हम सीधे वहां से दिल्ली के लिए लौट गए। तो ये था हमारा 2 रातों का आगरा ट्रिप। अगर आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।